राजू एक लकड़हारा था। एक रोज वो लकड़ी काटने के लिए जंगल गया हुआ था। उस रोज उसकी 6 साल की बेटी सरिता भी उसके साथ जंगल गई हुई थी। राजू लकड़ियां काट रहा था और सरिता यहां वहां जंगल में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटे से बंदर पर गई जो घायल पड़ा हुआ था। अरे ये तो कितना प्यारा बंदर है, लेकिन न जाने उसे इतनी चोट कैसे लग गई। बाबा, बाबा इधर आओ। क्या हुआ बेटी? तुम ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं बाबा, लेकिन वहां देखो। अरे ये तो बंदर का बच्चा है, लेकिन ये तो घायल है। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला किया है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कहीं ये मर ना जाए। चल बेटी, इसे अपने साथ घर ले चलते हैं। वो दोनों उस बंदर के बच्चे को अपने साथ घर ले आए। उस बंदर को देखकर पहले तो राजू की पत्नी विमला डर गई, लेकिन फिर उसने उसकी मरहम पट्टी की, जिसके बाद उन्होंने उसको अपने साथ ही रख लिया। उन्होंने उसका नाम टिग्गू रखा। अब सरिता दिन भर उसके साथ खेलती। राजू और विमला की सरिता इकलौती बेटी थी जो अक्सर अकेले ही खेलती थी, लेकिन टिग्गू के आ जाने से अब वो काफी खुश थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज राजू को जंगल से लौटते वक्त लकवा मार गया, जिसके बाद उसने बिस्तर पकड़ लिया, जिससे अब घर में खाने पीने की तंगी होने लगी। अब हमारा क्या होगा जी? घर में खाने के लिए भी बहुत कम बचा है। कुछ दिन में वो राशन पानी भी खत्म हो जाएगा। फिर तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यहां तक कि टिग्गू के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सुनकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं खड़े टिग्गू की आंखों में भी आंसू आ गए। तू उदास मत हो। मैं कोई ना कोई काम ढूंढकर तुम सबके खाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी टिग्गू। लेकिन मैं काम भी क्या करूंगी? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता। मैं कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ जी। सरिता, तू यही रहकर अपने पापा का ध्यान रखना। विमला काम की तलाश में चली गई। सारा दिन काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला। बोदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब क्या होगा? मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? वो जहां बैठी थी उस जगह लोगों की काफी चहल पहल थी। उसे उदास देखकर टिग्गू बंदर ने बीच जगह पर डांस करना शुरू कर दिया। ये तू क्या कर रहा है टिग्गू? यहां मैं इतनी परेशान हूं और तुझे नाचने से फुर्सत नहीं। लेकिन टिग्गू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो लगातार नाचे जा रहा था। तभी उसका नाच देखकर वहां आने जाने वाले लोग तालियां बजाने लगे और विमला के हाथों में पैसे देने लगे। इस तरह विमला के पास काफी सारे पैसे इकट्ठा हो गए। ये देख विमला काफी खुश हुई। तुम कितने अच्छे हो टिग्गू। जो इंसान का दिमाग काम नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। शाबाश। चलो, अब तुम नाच नाच कर थक गए होंगे ना? तुम्हें भूख भी लगी होगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाती हूँ। कहो, तुम्हें क्या पसंद है? वहीं कुछ दूरी पर खड़ा विमला का पड़ोसी बबलू समोसे और छोले बनाकर बेचता था। जब भी उसके छोले समोसे बच जाते तो वो ज्यादातर टिग्गू को खाने को डाल देता, जिसे वो बड़े चाव से खाता। बबलू को देख टिग्गू ने उस तरफ इशारा किया। अच्छा, तुझे वो समोसे और छोले खाने चल, मैं तुझे खिलाती हूँ। विमला ने उसे एक प्लेट, छोले और समोसे खिलाए। फिर कुछ समय बाद जरूरत का सामान लेकर वो घर आ गई। ये सब कहाँ से ले आए? विमला, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये सब हमारे इस टिग्गू के कारण हुआ है। इसने बाजार में ऐसा नाच दिखाया कि लोगों ने खुश होकर पैसे दे दिए। मेरे कारण तुम लोगों को कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, और इस मासूम जानवर को भी। लेकिन तुम, विमला, टिग्गू का ध्यान रखना। बहुत से लोग इसे देखकर डर भी जाएंगे और कहीं इसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। आप बेफिक्र रहे जी, मैं इसका खुद से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। अब मैं जल्दी से सबके लिए रोटियां बना देती हूँ। हमारा टिग्गू तो बड़ा ही कमाल का है। अब विमला रोज टिग्गू को लेकर बाजार जाती और नाच दिखाकर वो पैसे कमाती और कभी-कभी टिग्गू की पसंद के छोले समोसे भी उसी ठेले से खिलाती।